तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत कुछ पढ़ेंगे जैसे कि डिफरेंस, देन हाउ एंजाइम वर्क, देन उसके बाद मॉडल सब। तो उसके बाद तुम्हारा डिफरेंट थ्योरीज़ है जैसे कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट, इंड्यूस इफेक्ट, फिर एक जनरल एसिड बेस कैटालिसिस भी है। ये एक्चुअली सर ने थोड़ा अलग तरीके से करा है, सर का वाला मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने कहीं और से ये वाला चीज़ लिया है। तो ये भी करेक्ट ही है, बट तुमको अगर सर का वाला करना है तो वो भी तुम कर सकते हो अगर तुमको समझ में आया, लेकिन मेरे को वो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। देन उसके बाद नेमिंग ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, फिर उसके बाद तुम्हारा एंजाइम काइनेटिक्स आता है। एंजाइम काइनेटिक्स इज़ वेरी लॉन्ग। उसके बाद वहाँ पे तुम्हारा रैपिड इक्विलिब्रियम अप्रोच, फिर क्वाजी स्टेट अप्रोच, फिर तुम्हारा वही प्लॉट सब, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इज द लीन वर्गर प्लॉट, फिर तुम्हारा ओडी हाउसट्री प्लॉट, क्या हाल बाल, फिर होन्सफोल्ड प्लॉट, फिर तुम्हारा यूनिट ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिक एक्टिविटी, फिर एक क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा आता है मॉडल। 2 मॉडल है एक्चुअली, एक है तुम्हारा एलोस्टेरिक एंजाइम, दूसरा है तुम्हारा इनिबिटेड एंजाइम काइनेटिक्स। ये थोड़ा शॉर्ट है। इसके बाद जो इनिबिटेड वाला है उसमें तुम्हारा 3 आते हैं। पहले तो कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव एंड अनकम्पिटिटिव। एक लास्ट एक टॉपिक आता है जो कि सबस्ट्रेट इनिबिशन का। तो ये जो 4 तरह का जो इनिबिशन है उसका ग्राफ भी अच्छे से ड्रॉ किया है, और वही इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड इसके बाद जो है वो तुम ऑलरेडी कर चुका है, तुम जो लिख रहा था इसके बाद आता है, तो वो तो तुमको समझ में आ गया होगा। तो आई विल एक्सप्लेन टिल दिस। उसके बाद तुम्हारा 2 क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन भी मैं करके दूंगा बाद में, ठीक है।